नमस्कार। आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज। मैं अरुण कुमार बेगूसराय से। मैं मटिहानी विधानसभा के माननीय विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोबो सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज मैं कोरोना संक्रमण से आए आपदा, जो गरीब मजदूर दिहाड़ी करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी मजदूरी बंद हो गई है, उन सबों के बारे में मैं विधायक जी से आप सबों को रूबरू करा रहा हूं। आइए विधायक जी नमस्कार। इस कोरोना संक्रमण को लेकर पूरा विश्व त्राहिमाम में है और अपना भारत भी लॉकडाउन 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ। उसके बाद पुनः फिर से 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा हुई है भारत सरकार की ओर से, और सभी इन घोषणा का पालन कर रहे हैं, सभी लॉकडाउन में हैं। अभी सबों को खाने पीने की बहुत ही दिक्कतें आएंगी, आ भी रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे, उनकी मजदूरी बंद हो गई है, दुकानें बंद हो गई है, रिक्शा वाले की रिक्शा बंद हो गई है। कहने का तात्पर्य है कि सारे लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं और भूखमरी की नौबत आ गई है। इस लॉकडाउन में आप अपने जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या करना चाहेंगे? आप अपने श्रीमुख से अपने जनता को संबोधित कीजिए। हजारों लोग जो स्वयं फॉर्म जमा किए थे 17 में, 18 में, 19 में, उनके द्वारा आरटीपीएस का रिसीविंग दिया गया, जिसको मैंने इंडोर्स किया पदाधिकारी को, इमीडिएट जांच करके कार्रवाई की। लेकिन हमको लगता है जो 50% 60% लोगों का कार्ड इशू भी हुआ, लेकिन अभी भी पदाधिकारी ने उसको जांच करना उचित नहीं समझा, जो बड़ा दुखद है। और जिनका कार्ड भी इशू हो गया है, 19 में ही इशू हुआ और आज तक उनको राशन नहीं मिल रहा। बहुत ऐसे हैं। आपके क्षेत्र में भी यदि ऐसा कोई है जिन्होंने राशन के लिए आवेदन दिया, उसके पास रिसीविंग है, तो रिसीविंग का फोटो मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। मेरा प्रयास होगा उनको शीघ्र राशन उपलब्ध कराई जाए, नंबर 1। नंबर 2, प्यास आपको लगी है, बिल्कुल, तो कुआं आपके घर पर नहीं पहुंचे, सही बात है, चापाकल आपके पास नहीं पहुंचेगा। किताब में लोकतंत्र की दुहाई है, लेकिन लोकतंत्र जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रही है। सही बात है। इसके जब डीप में आप जाओगे तो आप अध्ययन करोगे नेता का कैरेक्टर और पदाधिकारी का कैरेक्टर। जो बात पेट में है वो जवान पर नहीं है, क्या बात? जवान पर है वो पेट में नहीं है। सिर्फ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, दल के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट लेना और मौज करना है, जो बड़ा दुखद है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी का जब से शासन हुआ है, उस शासन में बेहतर कार्य हो रहे हैं। हम ये नहीं कह रहा हूं जो बिहार संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया, संपूर्ण रूप से हमारे पदाधिकारी कर्तव्यनिष्ठ के रास्ते पर चल दिए हैं, लेकिन उनको चलाने का प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आज इस महामारी में मैं अपने पदाधिकारी से आग्रह जरूर करूंगा, निवेदन जरूर करूंगा, जो आप इस महामारी में एक इंसानियत का परिचय दें। आप कल की घटना जान, कल हम रामदीरी 3 पंचायत में थे, वहां से भी कुछ लोगों ने कार्ड के लिए अप्लाई किया। हमारा जब प्रेशर गया तो मटिहानी ब्लॉक का पंचायत सचिव पहुंच गया, रामदीरी 3 पंचायत, और वो अपने दलाल के माध्यम से जिनको कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, उस सब से डिमांड करवाना शुरू कर दिया, जो 500 रुपया दो तो तुमको राशन कार्ड मिल जाएगा। हमको कल सूचना मिली, एक्शन लिया।
बहुत जगह ये है शिकायत कि लोग अपना हाँ, लोग जमीन बेच रहे हैं और पैसा तो ले रहे हैं। हाँ। पदाधिकारी को चाहिए कि अपने कनीय पदाधिकारी पर ईमानदारी का डंडा जरूर चलाए, जिससे इस महामारी में समाज का अंतिम व्यक्ति सफर न करे। ये मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा। अब जहां तक रही जिनके पास कार्ड नहीं, इस संदर्भ में तो बिहार सरकार को फैसला लेना है, आदरणीय नीतीश जी को फैसला लेना है, बिल्कुल। उनके कैबिनेट को फैसला लेना है। मेरी औकात क्या है? मैं तो एक डाकिया हूं। अपने मटियानी विधानसभा की दर्द को सरकार के टेबल तक पहुंचाने का एक माध्यम, वो माध्यम कलम के माध्यम से हो, वो माध्यम आपके माध्यम से हो। सरकार गंभीर है। सरकार ने, हम कल देख रहे थे न्यूज पर, सरकार ने डिसीजन लिया है जो गरीब हैं, जिनको राशन कार्ड नहीं है, वैसे लोगों के खाते में 1000 रुपया इमीडिएट भेजा जाए। सरकार गंभीर है। जैसा पदाधिकारी से हमको जानकारी मिली, जो बिहार में जो दलित और महादलित हैं और वो राशन कार्ड से वंचित हैं, उनको इमीडिएट चिन्हित करके राशन उपलब्ध कराया जाए। लेकिन भैया, दलित महादलित का सवाल नहीं है, नहीं, अमीर गरीब का सवाल है। हर बिरादरी में गरीब लोग हैं। आपसे मेरा आग्रह होगा, सरकार जागिए और आपके समाज में, चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो गरीब है, जो नीडी है, वैसे पर्सन को चिन्हित करके इस महामारी में रोटी के लिए वो न मरे, उसकी दुआ लो। ये मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से आग्रह। जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। एक सवाल आपसे और भी है। उसको यूँ समझिए कि ये अपने क्षेत्र के जो वार्ड कमिश्नर हैं उनकी कमजोरी हो या जो भी है उनकी कमजोरी हो, आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं है, बट मैं उस बात को रखना चाहता हूँ। कार्ड किसके लिए है? गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए तो नहीं है। वैसे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को कार्ड चाहिए, बट जो कैपेबल हैं वो उनके पास भी कार्ड है और जो गरीब हैं उनके पास कार्ड नहीं है। ये तो दोहरी नीति है ना। ये नीति किसकी है? एक बात समझ लीजिए जी, सबसे मूल बात है, जो भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति, वेद, कुरान, ये सभी पिटारा में बंद हो गए। क्या बात है। इस देश का हर व्यक्ति कामचोर है, आलसी है। वो सरकार पर परजीवी बन के जीना चाहता है। बिल्कुल। वो ताश खेलना चाहता है, जुआ खेलना चाहता है, टंडेली करना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करना नहीं चाहता है। आपने कहा जो सब लोग कार्ड चाहते हैं। सरकार वोट की राजनीति में इस देश को कमजोर बनाने का कार्य करता है। इस देश के नौजवान को आलसी बनाने का सरकार काम कर रहा है, नेता कर रहा है। हम पूछते हैं, कार्ड का मानक तय करना चाहिए सरकार को। फर्स्ट मानक होना चाहिए जो अपने समाज में जो पर्चाधारी है, पर्चा की जमीन पर बसा हुआ है, उसको पहली प्राथमिकता दे। बिल्कुल। सेकेंडरी प्राथमिकता होनी चाहिए जो निपुत्र है, निसंतान है, जिनको बेटा बेटी कोई नहीं है, पर्चाधारी है, कट्ठा डंडा है, उनको सेकेंडरी स्थान देना चाहिए। थर्ड देना चाहिए जो हमारे समाज में विधवा है, जिनके कोई बच्चे कमाने वाले नहीं है, दूध पीने वाले बच्चे, उस विधवा को राशन कार्ड देना चाहिए। ये तो नाटक है। वोट के लिए अपना देश को बर्बाद कर दो, देश के स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दो। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और ये तो लोकल स्तर पर पदाधिकारी का उदासीनता का परिणाम है, जो गरीब लोग छूट गए और अमीर लोग के नाम से कार्ड इशू हो गया। ये कौन करेगा? जनप्रतिनिधि की आपने चर्चा किया, जनप्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं है। भारत का संविधान जनप्रतिनिधि को एग्जीक्यूट करने का पावर नहीं दिया है। ओनली जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को एग्जीक्यूटिव के टेबल पर उठाने का काम करता है। लेकिन हमारे देश के एग्जीक्यूटिव का भी मन मिजाज अभी भी अंग्रेजों वाला मन मिजाज है। बिल्कुल। उनके खून में इंसानियत की सेवा का जेनेटिक गुण खत्म हो चुका है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। मैं समाज से आग्रह करूंगा, समाज सेवी से आग्रह करूंगा
जिस महामारी में आप जिस लायक हो उस लायक में अपने से कमजोर के लिए सहारा बनो, यही मैं आग्रह और निवेदन करूंगा। भारत माता की जय। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने अभी अभी कहा कि नीतीश सरकार ने 1,000 रुपया उस व्यक्ति को जिसके पास कार्ड नहीं है उसको देने की घोषणा की है। वो 1,000 रुपया आएगा, बैंक से निकालेगा, उसके बाद ही वो कुछ करेगा ना। तब तक के लिए बैंक में भी अभी आना जाना बंद कर दिया गया है। बैंक में भी बहुत भीड़ है, कब उसका नंबर आएगा, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल आप अपने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इनके पास कार्ड नहीं है? देखिए, हम तो यूं ही बदनाम हैं। आप बदनाम नहीं है? बदनाम करना चाहते हैं? नहीं, आप बदनाम नहीं है। गंगा माँ दुर्गा ने इस बेटा को वरदान दिया है, बेटा सत्य। सरकार से भूल हुई है। माननीय विधायक जी, सरकार से भूल हुई, सरकार से भूल हुई। भोज घड़ी कोहरा रोपा जी। एक तरफ सरकार गाइडलाइन दे रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन करो, घर से मत उतरो, साइकिल पर मत चढ़ो, मोटरसाइकिल पर मत चढ़ो। एक तरफ सरकार कर रही है राशन लेने के लिए दुकान पर भीड़ लगा दी। बहुत सुंदर, कहाँ गया सोशल डिस्टेंस? बहुत सुंदर आपने बोला है। एक तरफ सरकार कह रहा है कि बैंक के चौखट पर हजारों की संख्या में भीड़ लगा दो, कहाँ गया सोशल डिस्टेंस? यस, सरकार से भूल हुई। ये कोई नहीं बोलेगा, बोगो सिंह बोलता है। नहीं, बोगो सिंह। सरकार और बिहार सरकार को लॉकडाउन करने से पहले इस पर दूर तक प्लानिंग करनी चाहिए थी। हम जो 21 दिन लॉकडाउन पर जा रहे हैं, हम जो 1 महीना लॉकडाउन पर जा रहे हैं, ये 1 महीना हमारे भारत के 60% जो गरीब लोग हैं, जो मजदूरी पर आश्रित हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? लॉकडाउन कैसे मेंटेन होगा? सरकार ने बिना प्लानिंग लॉकडाउन कर दिया, जिस कारण आज समाज में त्राहिमाम मचा हुआ है। अभी भी सरकार सख्ती से लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए रोटी के लिए कोई ना मरे, इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपकी सौहार्दता हमने देखी कि मेरे एक फ़ोन करने पर, आपसे जब बात हुई, हमारी चैटिंग हुई, आप मेरे कहने पर आपने गरीबों को, उन जो मजलूम हैं हमारे, जिनके बारे में आपको लिख के दिया था, एक आवाज़ में आपने सामान वहाँ पहुँचा दिया। आपके मामू जी लेकर के गए, वहाँ पर सामान मिला, सभी खुश हुए। उसके बाद और भी बहुत सारे आदमी मेरे पास आने लगे, उन्हें पता चला कि अरुण जी के पास सामान आया है, वो लेकर के दे रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बड़ाई की कोई बात नहीं, ये तारीफ की बात नहीं है, आपने ऐसा किया। आप एक बात जानो, मेरे विधानसभा में 4 मानक हमारा थे। पहले हमने कहा हमको अपनी औकात का पता है जी, बिल्कुल। दूध पीते हुए बच्चे की माँ यदि कोई विधवा है तो मैं उनको सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। 2 रोटी ही सही खिला के उनको जिंदा रखना। क्या बात, वाह। सेकेंड, जो हमारे समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से 0 पर हैं और बिना संतान हैं, उनको सरकार के भरोसे पर समाज नहीं छोड़ेगा, मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। नंबर 3, जो पति पत्नी दोनों विकलांग हैं, उनको भी सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। समाज और हम आप मिलके उनको रोटी के लिए तड़पने नहीं देंगे। नंबर 4, पत्नी स्वस्थ है और पति विकलांग है, उनको भी सेवा किया जाएगा। इस 4 मानक पर अभी भी यदि आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में ऐसा कोई परिवार है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजोगे, 24 घंटा के अंदर आपके यहाँ 5 केजी आटा, साबुन, बिस्कुट, आलू, नमक, सारा चीज। वाह, बहुत सुंदर। चलिए, आपका बहुत बहुत इस उदार हृदयता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने आवाम को, अपने जनता के इतने ध्यान रखते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे त्रिहुत न्यूज़ से जुड़े, इसके लिए भी आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। त्रिहुत न्यूज़ में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।